नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको भी यही लगेगा कि माँ तो बस माँ होती है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बसा लिया था। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वो अम्मा मैले कुचैले कपड़ों में ही एक चादर पर वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे जाता, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। श्याम हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता की दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर उसकी नजर गई। बूढ़ी माँ के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ढूंढता था। वह बड़ा स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा की ओर देखने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाएंगी? लेकिन बूढ़ी माँ काफी उदास बैठी थी, शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्याम बोला, अच्छा, यह मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्याम भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा अपना एक बड़ा सा शानदार घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी थी। बहू तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो अम्मा, आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठाकर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चले, परंतु वह नहीं माना। देखते ही देखते आज 10 दिन हो गए हैं। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसू की बूंदें छलक उठी। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माँ की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़कर अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वह अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठा बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर काटने को दौड़ता था, इसलिए वह घर में रहना पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज जब बूढ़ी माँ से थोड़ी देर के लिए उसने बातचीत की
तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वह मुझे नहीं रख सकता तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बांके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। श्याम बोला, मेरे माता पिता एक घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपका बातचीत करने का ढंग मेरी दादी से बिल्कुल मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। अगर आपसे हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भावनाओं में बहकर यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यही अच्छी हूँ आपने बांके बिहारी की शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे तो नहीं। अम्मा, जिसके सर पे माँ बाप का साया हट जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। वे उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी दादी और माँ की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्याम बोला। तो अम्मा का गला भी अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल न सकी। श्याम ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलेंगी। श्याम ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्याम की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद कान्हा जी ने ही श्याम को उसके पास भेजा है। श्याम ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को करीब 5-6 महीने हो चुके थे। श्याम अब नियमित समय पर घर लौट आता और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थक कर सो जाता तो उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह शाम के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लिया करती और शाम का नाश्ता बनाकर रख देती। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और शाम को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे के साथ पाकर बहुत खुश थे। रात को श्याम काफ़ी देर से सोया था। तो अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब उसकी नींद पूरी नहीं हुई। अचानक शाम के सोते हुए अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श किया। उसे ऐसा महसूस की हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े ही प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि उसकी अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्याम ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे श्याम से मिलाया और फिर बोली, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया। फिर श्याम बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा
तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री भी बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी, यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। श्याम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उसने फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी लोगों की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। श्याम अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में और ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्याम को भी उचित लगी और बोला, अरे अम्मा, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि इस बारे में बातचीत करने का समय नहीं मिलता। अम्मा, एक बात कहूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है, सविता, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी उसे इस बारे में बात नहीं की। सविता श्याम की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी शहर में नौकरी कर रही थी। श्याम की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। श्याम को सविता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा चमन के साथ सविता के घर गई और उसके माता पिता से बातचीत की। श्याम और सविता की शादी का प्रस्ताव दिया। सविता के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में श्याम और सविता की शादी हो गई। श्याम सविता को अपने घर ले आया। सविता अम्मा के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्याम अम्मा से करता था, उससे कहीं ज़्यादा लगाव सविता का अब अम्मा से हो चुका था। सविता हमेशा सोचती कि न जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती है और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती है। समय बीतने लगा और श्याम के घर में दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा और एक बेटी। श्याम का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्याम और सविता नहीं, बल्कि अम्मा की पोता और पोती हो गई। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगवा दिया गया, ताकि वे दोनों अम्मा के स्नेह की छाँव में रहें और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। सविता और श्याम भी अपने बच्चों की जिम्मेवारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र थे। सविता अपने पति के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। श्याम को भी सविता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया था, इसीलिए उनकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा रोहित, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, अब रह रहकर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार पल पल उसे कचोटता था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में अपनी माँ का त्याग कर दिया था, परंतु उस दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिससे वह किसी के साथ भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज्य था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान में से मन मर्जी का पैसा निकालती थी, परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, घाटे में जाने लगा, जिसके कारण अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद के कुछ दिन बड़ी कठिनाइयों से गुजरे। अब रोहित और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा।
फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनके पास घर खर्च और अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं था। रोहित का एक मित्र जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था, उसने अपनी सिफारिश पर रोहित की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह रोहित के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे चलने लगी। रोहित अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। रोहित की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था और सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरित किए जाने थे। रोहित को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था कि जब कंपनी के मालिक अपने सभी फैक्ट्री कर्मचारी के साथ रूबरू हो रहे थे। आज का दिन रोहित के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वह स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिनकी स्थिति में है वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा नहीं होती तो ना तो आज कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी, कृपया आप स्टेज पर आएं और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण करें। श्याम के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंचे और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गई। तभी एक नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर न जाने कितने भाव एक साथ आ गए। नाम पुकारा गया, रोहित मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच वह उनका बेटा ही था, रोहित मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छूट गया था, जिसे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा श्याम मुझे ना ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी अपरिचित की तरह रोहित को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। रोहित ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। रोहित ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, अब आप मेरे साथ अपने घर चलेंगी। कैसा घर, कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना ही तुम मेरे बेटे। इतना कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। रोहित माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्याम के साथ घर वापस चली गई। कभी रोहित अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर रोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता था, उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज इस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उनकी ऑफिस की छुट्टी थी, तो वह अपनी पत्नी नीता को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया।
राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आता हुआ ट्रक नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गई। वे दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी नीता का पैरालिसिस हो चुका था। वह उठने और चलने में असमर्थ था। जब उसे होश आया तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब घर पर भी दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। नीता के मायके से उसके भाई भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर में हालचाल पूछकर वे दोनों चलते बने। रोहित के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी श्याम को दी। जब श्याम फोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। रोहित मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने श्याम से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी। तो श्याम ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक कर्मचारी रोहित मिश्रा का एक्सीडेंट हो चुका है। वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर अम्मा रोने लगी। अब श्याम ने अम्मा से पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब श्याम बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चे के स्नेह के लिए तड़प रहा था। उसका बेटा बहुलाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे। इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटी बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। श्याम ने भी हामी भर दी और अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनके बेटा बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चे को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा किया। जो पैसे श्याम ने दिए थे उन पैसों का अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्याम ने अम्मा की पूरी मदद की। एक ओर तो रोहित और उसकी पत्नी की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ महीनों में अम्मा ने फिर से व्यवस्थित कर दिया था। अब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटा तो अम्मा से माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, जिसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया था वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका निरादर किया है। हमारे इस कर्म की सज़ा हमें आज मिली है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया। माँ ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपने गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छे से चल रही है। इसलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा बहू दोनों ने अम्मा को जाने से रोकने की खूब कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा श्याम मुझ पर जान छिड़कता है। अब वही मेरा बेटा है, इसलिए मुझे जाना होगा। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा नहीं रुकी और बेटे के घर के लिए चल दी। बाहर श्याम अम्मा को लेने के लिए गाड़ी में पहले ही पहुंच चुका था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, यह दुनिया है तेज धूप, वह तो बस छाँव होती है। स्नेह से भरी ममता से भरी माँ तो माँ होती है। दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।